दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा। खास मुलाकात में आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्स के साथ जो उनके बारे में पहले नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचते हैं, जब किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये बड़ी कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई रातों रात। लेकिन नहीं, वो रातों रात नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। हम जितनी भी बड़ी कंपनी, चाहे वो इंडिया की ले, चाहे अब्रॉड की ले, कहीं की भी हो, उसको बड़ा बनाता है उसका टीम वर्क। और उस टीम वर्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना 100 नहीं 200% देते हैं, ताकि उस कंपनी को बहुत आगे लेके जा सके। ऐसे ही एक शख्स है जो आईएमसी कंपनी, जिसका नाम आप सब लोग जानते ही हैं, उसके साथ जुड़े। वो जुड़े, ऐसे जुड़े कि ना सिर्फ कंपनी को, अपने आप को भी ऐसी ऊंचाइयों पर ले गए जहां से पीछे मुड़ के जब वो देखते हैं तो उनको भी लगता है कि यार मैं इतनी तेज आगे निकला। मतलब वैसे तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, बट मुझे लगता है कि जब हम ऐसा कुछ अचीव कर लेते हैं, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जहाँ हमारे अंदर जो एक एहसास होता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज मैं खास मुलाकात में आपसे मिलवाने जा रहा हूँ वेद प्रकाश ओझा जी से। वो क्या है, मतलब क्या क्या है, इसके बारे में मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, सारी बातें उनके मुंह से सुनेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं वेद प्रकाश ओझा जी का। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, मुझे इनवाइट किया इस खास मुलाकात में, इसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं सर, मैं खुद बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर, सारे सवाल जवाब बाद में। एक नॉर्मल सी फैक्ट्री में काम करने के बाद, एक दुकान चलाने के बाद, जब आप आज अपने आप को इस लेवल पे देखते हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसे आए, क्यों आए, क्या क्या किया। सिर्फ सबसे पहला जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपके अंदर का एहसास, वो 5 साल 6 साल पहले का जो वक्त था, जो आज का वक्त है, वो कैसा रहा। जी सर, सोचने के बाद कभी सोचता हूँ, कभी सपने में जाता हूँ, तो वो दिन मुझे आज भी झकझोर कर रख देता है। मैं अभी भी उस चीज को फील करता हूँ। मैं कल गया था, जिस घर में मैं रहता था सूरत में, जब बिहार से मैं आया था काम करने के लिए टेक्सटाइल में, तो एक मैं 1500 रुपये के भाड़े के रूम में रहता था। 1500 रुपया उसका रेंट था। और वो घर जो है तकरीबन 100 साल पहले का बना हुआ है। वो आंधी में गिर सकता है। उस पर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा हुआ है, और पतरे का रूम था 4थे फ्लोर पे। और मैं कल उसको देखने के लिए खुद ड्राइव करके, क्योंकि मैं जब अभी तक मैं 7 साल में मेरे पास 5-5 गाड़ियां हैं, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, लेकिन मैंने आज से 5 दिन पहले कार खरीदा है सीखने के लिए, और मैंने शोरूम से गाड़ी को खुद ड्राइव करके घर लेके आया, और मैं 5-6 दिन के अंदर 1000 किलोमीटर चला लिया। मैं अपने उस घर को देखने के लिए गया कि जिसमें मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, जिसमें मैंने रह के काम किया है। उस फीलिंग को देखने के लिए मैं पहुंचा, और देखने के बाद सीढ़ी पे जब चढ़ा, तो सोचिए पूरा दिमाग उड़ गया, क्योंकि इस घर में घुसा मैं। अभी वैसे घर पे किसी को रख दिया जाए तो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाएगा, इतने खराब परिस्थिति है। पूरे जो छत है वो फटे हुए हैं, जो सरिया उसका दिख रहा है, पूरा कंडीशन उसका जर्जर है। और वहां पे मैंने सोचिए कि एक रोड पे सोने वाला भिखारी भी नहीं रह सकता, ऐसे घर में मैं रहता था। और आज लाइफ बदला। इस सूरत में मेरे पास 19 घर है, मेरे पास 2-2 फार्म हाउस है। जिस घर में रहता हूँ 7 स्टार का बिल्कुल होटल जैसा घर है। तो ये बड़ा मजा आता है जब सोचता हूँ अंदर से, तो अंदर से आग लग जाता है। ये भगवान ऐसा जिंदगी किसी को मत देना जिस तरह मैं अपने लाइफ में जिया हूँ। तो सर, आपकी जो कहानी है वो एक चमत्कार से कम नहीं लग रही मेरी। तो क्या वजह है इस चमत्कार की? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, इस चमत्कार की वजह क्या है, कौन है इसकी वजह? सर, इस चमत्कार का वजह है अंदर की आग। क्योंकि होता क्या है ना कि इस इंसान में, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुसीबत में रहने के बाद भी वो अपने आप सर झुका के चलते हैं,
वो नजर नहीं मिलाते हैं और दीन काटते हैं कि जैसा जीवन चल रहा है उसे जीवन चलने दो, कोई बात नहीं है, घर में लोग जो मिलेगा खा लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर लूंगा, मैं अपने शरीर को कितना भी कष्ट दे दूंगा, लेकिन अपनी फैमिली वाले को दुख नहीं झेलने दूंगा। उनकी आंख में शर्म होता है, उनकी आंख में पानी होता है, और वो चीज मेरे पास था। मैं बता दूं आपको कि पंकज जी, जब मेरा जन्म हुआ था इस गांव में, इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो मेरे फैमिली में, खेती बाड़ी बहुत है मेरे पास। तो मेरे दादाजी जो थे, लोग जब गांव में चलते थे तो मेरे दादाजी को ऐसे प्रणाम करते थे, और मैं उनका हाथ पकड़ के ऐसे गांव में चलता था, तो इज्जत मैंने देखा था। मेरे फादर जो थे बीएससी किए थे मैथ से, और वो हमारे गांव के सबसे ज्यादा एजुकेशन वाले व्यक्ति थे, और वो ग्राम सेवक थे, लेकिन हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत छोटा था, और मैंने वो मान सम्मान इज्जत देखा था। और जब वो दोनों चले गए इस दुनिया को छोड़ के, उसके बाद से सारा जो बोझ था वो मेरे कंधे पे आया। मेरी छोटी दो बहन, एक भाई, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरी आंटी, पूरा फैमिली, मेरा ज्वाइंट फैमिली है। लगभग मेरे फैमिली में 40 लोग हैं। और मैंने कमिटमेंट किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे फैमिली में कोई अलग नहीं होगा, और मेरे डिस्ट्रिक्ट या मेरे एरिया का सबसे बड़ा फैमिली मेरा है। तो सर मैंने जी मैंने वो चीज, कंधे बता रहे हैं, ये कंधे नहीं है सर, ये पहाड़ है। जी जी जी। तो मैंने चीज देखा था। अब सोचा कि अगर मैं जॉब करता हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, तो 10,000 कमा के मैं बहन का शादी नहीं कर सकता, 10,000 कमा के मैं बड़ा घर नहीं बना सकता, 10,000 कमा के मैं कार पे नहीं घूम सकता। और जो भी करना है मुझे ही करना है, क्योंकि फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल। और मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सूरत आया, बड़े ड्रीम लेके, बड़े सपने लेके, हाफ पाइंट और टी शर्ट पहन के मैं चालू बोगी में बाथरूम में बैठ के सूरत आया काम ढूंढने के लिए। उस समय मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने साड़ी बुनाई का काम किया सूरत के अंदर। साड़ी बुनाई का जो फैक्ट्री होता है, लूम्स उसको बोलते हैं, उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 साल काम किया। एक कंधे मेरे हैं आज भी, इस पे कटे के निशान है। मैं 80-80 किलो का बीम उठाता था, घर पे काम नहीं किया था, आंख से आंसू गिरते थे, मैं रात में रोता था, लेकिन वो मेहनत करता था। 200 रुपये मुझे मिलते थे, और वो काम करने के बाद वहां मुशक्कत किया, बहुत मेहनत किया। उसके बाद मैंने किराना दुकान चालू किया, इससे भी बड़ा इंसान बन जाओ। 8 साल मैंने किराना दुकान चलाया, 8 साल, फिर भी जीवन नहीं बदला। और उसी दुकान पे बैठा था, किताब को पढ़ता था कि दुनिया में जितने अमीर लोग हैं वो कैसे बने, आखिर कौन ऐसा काम करते हैं लोग कि आराम से फ्लाइट में ट्रेवलिंग करते हैं, बढ़िया से टाई हुई मार के चलते हैं, सूज का पॉलिश कभी जाता नहीं है, क्या करते हो। तो जाके पता लगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय, अगर आपका जेब में कुछ भी नहीं हो, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं हो, आपके पास एजुकेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ने अपने सही डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का दामन थाम लिया, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। वो सर और सामने जी। और मेरे माइंड में एक ही आया, करो या मरो, क्योंकि ऐसे जीने से क्या फायदा कि आपके फैमिली वाले खुद भीख मांगे दूसरे के सामने। जी बिल्कुल। 10 एकड़ जमीन गिरवी थे, गांव के लोग हंसते थे, इतना जमीन रहने के बाद भी जमीन बिक रहा है, एक ऐसा बेटा पैदा हो गया। मेरे ड्रीम के बारे में लोगों को पता नहीं था, और मैंने कमिट किया, मैंने वादा किया कि सारे इतिहास को बदल के रखूंगा। और जब आप सोचते हैं, जब अच्छा सोचते हैं, तो ऊपर वाला परमात्मा भी आपके लिए कुछ ना कुछ भेजता है। वो खुद नहीं आता है, किसी ना किसी के माध्यम से आपको भेजता है। और मुझे एक अपलाइन के माध्यम से, उनका नाम था हरि प्रसाद शर्मा, उनके माध्यम से मुझे आईएमसी का स्त्री तुलसी मिला, और वही मेरे लाइफ में परिवर्तन आया। और आज उसी आईएमसी के बदौलत आज मेरे जीवन में सब कुछ बदल चुके हैं, परिवार, घर, बंगला, फार्म हाउस, बड़ी बड़ी गाड़ियां। और आज मैं इस सिस्टम से जो सोचा नहीं था वो मुझे प्राप्त हो चुका है। तो सर जब हम ऐसे लोगों के बारे में, जब जैसे आप जैसे लोग हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं,
तो क्या होता है, हमें यही सुनने को मिलता है कि मैंने 20 साल, 25 साल, 30 साल ये काम किया, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। तो जी आपका जो पहला कदम था वो जी एग्जैक्टली कब था, जिस दिन आपने ये शुरू किया कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे हूँ? सर, एक्चुअली मैं 28 साल तक, 28 ईयर्स, यानी 28 साल के एज तक मैं तो जीरो था, क्योंकि दुकान से भी कुछ मिलने वाला, खाली खाने का काम चलता था। यानी राइट इतना राइट। खराब जीवन था, आपसे क्या मैं बताऊं। साइकिल पे आटा आटा की बोरी लेके जाता था दुकान पे बेचने के लिए। कभी ठीक है। तेल है, कभी साबुन है, कभी मिर्चा है, कभी मसाला है, कुछ है, सब कुछ लगा लिया। जी जी। वाइट मेरे जो कपड़े थे ना, पूरा वाइट वाइट हो जाते थे, इतना मेहनत करता था। तब जाके पता चला कि मेहनत करने से इंसान सफल नहीं होता है। बिल्कुल। उसका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, उसका रास्ता सही होना चाहिए। और एक कहावत मुझे याद आया कि एक दिशा में चलने से अगर दशा नहीं बदलता है तो दिशा को बदल देना चाहिए। बिल्कुल और सही। मैंने दिशा को बदला। मैंने मेहनत को छोड़ा नहीं, मैंने दिशा को बदला, उतना ही मेहनत किया जितना पहले कर रहा था। दिशा को बदला और डायरेक्ट सेलिंग के दामन को मैंने 2014 छठा महीना में थामा। आज भी मेरा फोटो जो है लोग डालते हैं, देखते हैं दुकान पे। मैं छठा महीना में, ये जो अभी आने वाला है जून का महीना, जून के महीने में 2014 में मैंने आईएमसी शुरुआत किया। और जैसे शुरुआत किया तब जाके पता चला कि शुरू शुरू में लोग जो है, जब आप किसी चीज को नहीं बताते तो लोग बोलते हैं यस मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन बिल्कुल। जैसे किसी चीज का शुरुआत करते हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना होता है तो लोग आपका विरोध करते हैं। और तब लोगों ने भगाना मुझे शुरू किया, नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालना शुरू किया। बोला कि ऐसी कंपनियां आती है, ऐसी जाती है, ये तो फंसाने वाला काम है। और तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, अच्छा काम है, दुनिया का बड़ा काम है। इससे मैं जो काम हमको 5 साल में, जो 50 साल में नहीं कर सकते, उसको 5 साल में करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बिल्कुल मेरे पास कर्जा बहुत था, लोड बहुत था, समय कम था, कमाने वाला मैं ही था। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया जगह नहीं है। और मुझे जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बताता हूँ पंकज जी, हाँ जी। कि अगर आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, आपके पास बहुत बड़ा लोड है, घर के आप गार्जियन है, तो आपके लिए सबसे सुंदर और सबसे सरल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यहाँ पे जो काम 50 साल में नहीं होता है वो 5 साल में हो जाएगा। और तो मैंने, सर, हाँ जी, जी, मैंने काम शुरू किया। ठीक है। पता है, काम शुरू करने के बाद पहले महीना मुझे पता नहीं था। कंपनी के एमडी से का मीटिंग चल रहा था सूरत में, गलती से मैं उस पर चला गया। कंपनी के एमडी सत्येन भाटिया जी से मुलाकात मेरा हुआ। मैं उनको आज नमन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि एक को मानो, एक को जानो और एक का हो जाओ। ओके। तब मेरे माथे में आया कि मैं तो दो कर रहा हूँ, किराना दुकान भी कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, तो हम तो सफल हो ही नहीं सकते। मैंने किराना दुकान को बंद किया और उसको बंद करके आईएमसी के दामन को फुल टाइम पकड़ लिया। और मैं बोला कि इसमें जितना मेहनत करना है कर लो बाबू, ये धीरे धीरे काम नहीं होता है। और इस कंपनी में मैं काम शुरू किया। पहले महीना सिल्वर, ओके। दूसरे महीना गोल्ड, तीसरे महीना रूबी, चौथे महीना डायमंड, चौथे महीना फिर डायमंड, पांचवें महीना डायमंड, और छठे महीना मैं चेयरमैन बन गया था। और मैं गुजरात का पहला चेयरमैन बन चुका। तो सर मुझे ये लगता है आपकी कहानी सुनने के बाद, वो जो जी दुकान थी आपकी, उसको तो जी आपने गोडाउन बना दिया होगा आज बहुत बड़ा। जी 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 ओके। चलिए सर, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जी 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 लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं उस वक्त जी लोग हमसे जुड़ जाते हैं, कुछ पास आते हैं, तो वो जैसे आपने अभी बताया वो चलता रहता है। लेकिन जो जी सबसे अहम होता है वो होता है आपका परिवार। आपके जी परिवार ने कितना साथ दिया इसमें आपका? सर, सब लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत सपोर्ट मिला। जो भी हूँ अपने फैमिली के सपोर्ट के कारण ही हूँ आज। मेरे परिवार का बच्चा बच्चा जो है मेरा सपोर्ट करता है। जब फोन आता है कभी तो लोग बोलते हैं कि मीटिंग में तो नहीं है, मीटिंग में अगर है तो फोन काट देंगे, मैसेज करेंगे। तो हर व्यक्ति का सपोर्ट है कि आप आईएमसी में इतिहास बनाओ और आगे जाओ, क्योंकि उनके सबके लिए सबकी खुशी जो है वो आईएमसी से ही है। और सबका सपोर्ट मिला, मेरे अंकल जी का मिला, मेरे मम्मी का मिला,
मेरा भाई का मिला, मेरी वाइफ का मिला, सबका सपोर्ट मिला, बच्चे बच्चे का मुझे सपोर्ट मिला है। और फैमिली के सपोर्ट के कारण ही कि मैं महीने में 20 से 25 दिन में घर से बाहर रहता था, और अभी भी रहता हूँ। अभी कोविड के चलते मैं अभी घर पे बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो इस फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। वो लोग बोलते हैं कुछ सोचना नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि कुछ माथे पे सोचना नहीं है, क्योंकि लीडर कभी सोचता नहीं है। इतना मुझे जैसे कि आपने बोला कि बच्चे बच्चे का सपोर्ट है आपको, तो क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा जरूर छुपा होता है। वो जिस मर्जी एज में चला जाए वो बच्चा साथ चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो गतिविधियां होती हैं, हमारी व्यस्तता होती है, उसके कारण हम उस बच्चे को कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। क्योंकि जैसे आप मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, हर वक्त सेशन रहते हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं, तो आपका तो वैसा ही कार्यक्रम बड़ा व्यस्त रहता है। तो आपका जो वो अंदर का बच्चा है वो कभी बाहर आता है या उसको कहीं पे छुपा दिया आपने? आता है सर, आता है। मैं अभी कभी कभी मन करता है कि जैसे बचपन में मैं क्रिकेट का शौकीन था, बहुत क्रिकेट खेलता था। अभी भी मन करता है अभी भी मन करता है कि उसी तरह मैं भी क्रिकेट खेलूं। जैसे पहले मुझे पता है कि मैं अपने खेतों में घूमने के लिए जाता था, वहां पे देखता था कि कभी धान का फसल है, कभी गेहूं का फसल है, कभी कुछ है। अपने बगीचे में जाता था, तो वो चीजें आज भी है मेरे पास। और मैं जब गाँव में जाता हूँ तो इस चीज को फील करता हूँ, मैं घूमता हूँ बहुत। और मैं जब घर जाता हूँ तो ज्यादा टाइम मैं बगीचे में, अपने फार्म हाउस पे, अपने गांव के लोगों के साथ, जो बचपन के जो दोस्त थे उनके साथ में बिताता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ मैं खाना खाता हूँ। अगर उन्हीं के साथ मैं पार्टी करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आप इस दुनिया से निकल चुके हैं फिर भी आज यहाँ पे हैं, तो फीलिंग मुझे बहुत आता है। मैं अपने स्कूल जाता हूँ जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था, जहाँ मैं जो कॉलेज जाता हूँ, जो मेरे पहले जितने भी मित्र दोस्त थे, मैं सबसे मिलता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ से आपने शुरुआत की है वो जो लोग हैं आप उनको याद रखें, चाहे आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन अगर आप उनको याद रखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी जी। तो सर चलिए सर, अब चलते हैं थोड़ा सा प्रोफेशन की तरफ। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपने हमें बता ही दिया कि बच्चा है वो कभी घर आता है, या वो जो पुराना घर आपका था उसको भी आप याद करते हैं। अब चलते हैं आईएमसी के उस सफर की तरफ जहां से आपने वो ढेर सारी खुशियां ली, लोगों को जहाँ सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता, आप आग झपकते वहां पे पहुंच गए। तो अब हमें वो सफर बताइए कि जैसे मैंने आपके एक वीडियो देखा था आपका, आप गाड़ी में आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और आप हैंड वेव कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा उनसे अलग है। लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने अचीव किया तो कैसे किया। मेरा सवाल ये है कि उस दिन जब आप उस वीडियो में मैंने आपको देखा है, जब आप आ रहे थे, लोग आपका इंतजार कर रहे थे, वो जो वक्त था वो कैसा था? कहाँ वो किराना की शॉप दुकान पे और कहाँ पे आज गाड़ियों में बड़ी बड़ी, कैसा है ये? जी अंदर से तो अब क्या बताएं, आपको लगता है कि अगर आपको बुखार भी हो, अगर आप ऐसे, आपको इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है ना, तो ऑटोमेटिक बिना दवा का बुखार भाग जाता है। तो हाँ, वो जो सम्मान मिलता है ना सर, यानी पैसा आपको कितना भी मिल जाए, अगर सम्मान नहीं मिलता है तो जीवन नर्क है वो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मैंने इसीलिए तो किया कि आज हम जितना टाइम अपने घर पे नहीं देते हैं उतना टाइम अपनी टीम के साथ बिताते हैं। और यही कारण है कि टीम के लोग ही परिवार बन चुके हैं। आज मेरे पास तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों का परिवार है। और इसके अलावा आईएमसी में जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, और मैं सबके साथ मिलकर रहता हूँ। और जब एंट्री में कर रहा था तो लग रहा था कि मेरे जीवन का अचीवमेंट, मैंने करोड़ों का चेक लिया, हर महीने लाखों रुपए आते हैं, जितना खुशी उससे नहीं मिलता है उतना खुशी जब आप एंट्री मारते हैं, लोग आपके ऊपर फूल का बारिश करते हैं, गले में फूल डालते हैं, उतना मजा आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो एक ही बार फूल नसीब होता है शादी के टाइम में, दोबारा नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन बन चुका है एक लीडर का कि जहाँ पे रोज फूल मिलता है, और इतना फूल मिलता है कि उसको हम उस भार को सह भी नहीं सकते हैं। क्योंकि कई कई लोग तो एक एक क्विंटल का माला बना के पहनाते हैं, इतनी वजन वाले। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। जो लोग आज इस खास मुलाकात में आपको सुन रहे हैं, आई एम श्योर वो जानना चाहते हैं कि आपकी इन 5 साल या 6 सालों में उपलब्धियां क्या क्या रही। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा
तो शायद मैं मिस कर जाऊं, लेकिन आपने उन सब चीजों को अपने अंदर महसूस किया है, स्टेप बाय जी स्टेप आप उसको जी। अपने साथ आगे लेके आगे बढ़े हो। तो आप खुद बताइए कि क्या उपलब्धियां रही आपकी इन 5 सालों में आईएमसी? पंकज जी, बस मैं यही कहना चाहूंगा, उपलब्धियां तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी सफल होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति 6 महीना बना है तो मैं भी 6 महीना बन जाऊं, उससे जल्दी बन जाऊं। तो हर चीज का प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इंसान को। मैंने इतना तेज वर्क इसलिए किया था क्योंकि मैं अगर उतना तेज वर्क नहीं करता तो शायद इस दुनिया में नहीं होता। मेरे ऊपर लोड बहुत ज्यादा था, और मैंने देखा कि अगर मैंने अपने स्पीड को गति नहीं, अपने वर्क को गति नहीं दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और इसके लिए मैंने बड़ी तेजी से काम किया, मैंने रात रात पर ट्रेवलिंग किया। और इसी का नतीजा है कि जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव में जो मेरा घर था उसको कलर करने के पैसे नहीं थे। लेकिन आज मेरे घर के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का खाली फर्नीचर है। जी। होटल जैसा फीलिंग आता है गांव में। मेरे गांव में लोग बोलते हैं कि होटल जैसा घर है, लगता है कि हम किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में आए हैं। उसी गांव में एक मेरा बंगला था, जिसको आज लोग बंगला के नाम से 100 साल से जानते हैं। और वो नाम नहीं बताते, मेरे दादाजी को बोलते हैं। लोग बोलते हैं किसी को जाना होता है मेरे घर, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं कि बाबा के बंगले पे जाना है। यानी 100 साल पहले से वो नाम है। और वो बंगला ऐसा था कि वो बंगला स्थिति खराब होने के कारण, वो मिट्टी रहते, बारिश के चलते मिट्टी जो है खेतों में जाना शुरू हो गया। वो ढह के नीचे टूट टाट के सब बराबर हो चुका था। लेकिन जैसे मैं एमसी में आया, सफल हुआ, कि मेरे माइंड में आया कि वो जो नाम था बाबा का बंगला, मैं फिर बनाऊंगा उस बंगले को। और मैंने वहां पे लगभग 3 फ्लोर का, 3 तला का बिल्डिंग अभी बनाया हूँ। उसके अंदर 1 एकड़ के अंदर मैंने फार्म हाउस तैयार किया है, जिसमें तकरीबन मेरा 4 करोड़ से ऊपर लग चुका है। अभी अभी काम चालू है। और मैं सिर्फ बंगला का नाम बचाने के लिए इसको बनाया हूँ। नीचे मीटिंग हॉल है, मेरा चेम्बर है। फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट है, ताकि हमारे गेस्ट कोई आए तो उनको रहने खाने के लिए वहां पे हो। किचन उसमें है, कुक वहां पे है। थर्ड फ्लोर पे भी बन रहे हैं, ऊपर रेस्टोरेंट बन रहा है कि अगर 100-200 लोग भी आ जाए हमारे टीम के, तो वहां पे उनको खाने पीने रहने का कोई तकलीफ नहीं हो। और ग्राउंड के अंदर हम एक साथ में 2000 लोग का सेमिनार करने के लिए ग्राउंड डेवलप किए। ये बहुत, जी बहुत मजा आता है सर। और ये सब मैंने गुजरात बिहार में किया है। गुजरात के अंदर मैंने देखा कि नेटवर्क में आने के बाद काफी लोग क्या करते हैं कि उसी तरह सिर्फ पैसा से बचत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने बोला नहीं, हमारी टीम जो है अगर गुजरात घूमने के लिए आएगी तो वो उसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। सिर्फ एक घर बना लेंगे तो हम रह जाएंगे, लेकिन लोग कहाँ रहेंगे? तो सूरत के अंदर मैंने एक ही जगह 18 घर लिया है, एक ही जगह। हमारे काफी लीडर हमारे घर पे आ चुके हैं, क्योंकि जिस घर में भाड़ा से रहता था, जो बता रहा था पुराना वाला, उसमें मेरा 6 घर है। मैंने 6 घर उसमें खरीद लिया। मैं बोला कि यहाँ मैं रहता था, रेंट देता था, लेकिन आज ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ किया है और इस जगह के कारण बढ़ा हूं, तो मैंने उस 6 फ्लैट को खरीद लिया। उसके बाद अचीवमेंट की बात। अब बात करते हैं, जब हम आईएमसी के बारे में बात करते हैं तो लोग अक्सर, जब हम पहला स्टेप उठाते हैं तो लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं। जो पहला सवाल लोगों के मन में होता है वो यही होता है कि आईएमसी ही क्यों, कि मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग से अलग है, या जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? सर, आईएमसी हम इसलिए करना है क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का 2 समस्या होता है, पूरे दुनिया का 2 समस्या है। मैं बोलते रहता हूँ कि भारत में भी 2 समस्या है। वो पहला है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। जी। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग कंबल लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, वो लेके बैलून लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, पैसे लगवाते हैं, बैटरी प्लान समझाते हैं। बहुत सारे लोग महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं, और हमारे 90% लोग तो गरीब हैं, कहाँ से खाएंगे उसको? बहुत सारे लोग फूड सप्लीमेंट को लेके आते हैं, और हमारे यहाँ 70 से 80% लोग बीमार हैं। तो बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई चाहिए ना, मेडिसिन चाहिए ना। तो मेरे दोस्त, तो हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग में वैसी कंपनी में ही हम सफल हो सकते हैं जिसके पास
आयुर्वेदिक मेडिसिन हो जिसका रिजल्ट तुरंत फास्ट हो, लेने के बाद इंसान ठीक हो जाए, और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद जो हमारे अंदर रोग ग्रसित हो चुका है वो निकल जाए, और जो लाइफ में होने वाला है वो नहीं। अब मान लीजिए किसी को शुगर होने वाला है, तो ऐसा प्रोडक्ट आप खाइए कि इसको खाने से नहीं हो। तो मेरे दोस्त से तीनों में काम करता है, होगा तो ठीक करेगा, नहीं हुआ है तो होने नहीं देगा, और जो आप खा चुके हैं उसको बाहर निकाल देगा। तीसरा चीज देखा कि आईएमसी की मैनेजमेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं सत्यन भाटिया जी से मिला हुआ था, उनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही बेहतरीन इंसान। मैंने डॉक्टर अशोक भाटिया जी से मिला, बेटा की तरह मुझे वो प्यार देते हैं, बैठाते हैं अपने पास, 3-3 घंटा बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आईएमसी का फैक्ट्री मैंने विजिट किया, आईएमसी के एलोवेरा फोम का विजिट किया, बेरी का फैक्ट्री देखा। ये सब देखने के बाद लगा कि अगर मध्य वर्गीय परिवार और गरीब लोग जो आज तक नेटवर्क नहीं किए हैं, ऐसे इंसान को सफल होना है, तो आईएमसी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। क्योंकि सबके पहुंच के लायक प्रोडक्ट है, सबके घर के लायक प्रोडक्ट है, हर्बल मेडिसिन है, WHO है, आयुष मंत्रालय है, GMP है, और सारे प्रोडक्ट का रेंज है इसके पास। कंपनी स्वदेशी है, इसका नारा है स्वदेशी अपनाए देश बचाए, जो 14 साल पहले हमने शुरू किया था। भारत के प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं उस चीज को। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से बोलते हैं कि आईएमसी को ऊपर वाले ने बनाया है, ताकि हम लोग 14 साल पहले से इसको बोलते आ रहे हैं। स्वदेशी अपनाए देश बचाए का स्लोगन हम लोग खुद देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो बेरोजगारी है वो भी इससे मिट जाए, और जो बीमारी है देश में वो भी इससे मिट जाए, और यही कारण से चुना है। जैसे आपने अब मुझे बता रहे हैं कि आईएमसी से डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, इसमें बहुत सी ताकत है लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो वो उनका अक्सर यही क्वेश्चन होता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ स्टेप आगे जाते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। तो मेरा पर्सनल ये क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें प्रॉब्लम किस में है, लोगों में है या कंपनी के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाता? तो देखिए, ये प्रॉब्लम है लोगों में है जी, क्योंकि हवा का, क्योंकि इसके गुनाहगार हम ही लोग। अगर मान के चलिए चिटफंड कंपनी कोई बनाता है, गलत कोई कंपनी बनाता है, अगर उस कंपनी में कोई ज्वाइनिंग ही नहीं करे, उसके पास कोई जाए ही नहीं, तो कंपनी चलेगी नहीं, कोई फंसेगा ही नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो नॉलेज की कमी के कारण गलत कंपनी में फंस जाते हैं, बड़े जोश में होते हैं, शुरू में फंस जाते हैं, लाखों को फंसा देते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये सिस्टम ही खराब है, ये डायरेक्ट सेलिंग ही खराब है, जो अक्सर लोग बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्लेटफॉर्म का। मैं आपसे बता दूं सर, ये बिजनेस जो है 100% प्रोफेशनल लोगों का काम, 100% प्रोफेशनल लोग। लेकिन दुर्भाग्य इस इंडस्ट्री का कि 90% लोग, 95% लोग अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, जो बिना सीखे चाहते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, जो चाहते हैं कि लोग ऐसे ही काम करें, मैं सफल हो जाऊं। तो सर अभी गाइडलाइन आ चुका है, भारत सरकार के रूल रेगुलेशन यहाँ पे आ चुके हैं। 2016 में IBSA FDSA ने कुछ कानून बना दिया है इसके ऊपर। अब गलत कंपनियां भारत से विदाई हो रहा है, उसका खत्म हो रहा है, और अच्छी कंपनी ही चलेगी मार्केट में। इसलिए अब जो है हर घर में लोग डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, और इसका प्रमाण है कोविड-19। अभी आप देख सकते हैं कि किसी के पास काम नहीं है, सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और अब लोगों को पता चला है कि सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी। हाँ जी, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि जो कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है, एक लाइन में अगर आप उसको बोलना चाहें कि यार इसका ये फायदा है और ये मेरी गारंटी है, तो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोग आपकी इंटरव्यूज देखते हैं, आपके सेशन सुनते हैं, लेकिन आज खास मुलाकात में उनको मौका मिल रहा है कि डायरेक्ट आपको सुने, ताकि हो सकता है कि आपकी आज कहीं बात किसी पे इम्पैक्ट कर जाए और वो जल्दी से ज्वाइन करे, और जो आग आप में थी उस आग को वो अपने अंदर देख पाए और वो आपकी तरह बन पाए, सपना देखे आप तरह बनने का। तो वो क्या क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि करियर अच्छा है। मैंने शुरू से ही बताया कि
इस जमाने का सबसे अच्छा व्यवसाय है। मैं दो टुक में कहना चाहूंगा कि जिस तरह सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, सेम उसी तरह एक कलयुग है। और हर युग में अलग अलग व्यवसाय होते हैं, लेकिन इस युग का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। इस व्यवसाय में कभी भी आपको जगह की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको मंदी नहीं आएगा, कभी भी आपका कैरियर तबाह नहीं होगा, बशर्ते अच्छा कंपनी आपको मिलना चाहिए। इस युग में अगर जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग का हाथ नहीं थामेगा वो बहुत पीछे छूट जाएगा। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का हाथ थाम चुके हैं, चाहे आने वाले 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएंगे, आईएमसी में अगर आ जाएंगे, तो उनकी 7 पीढ़ी बदल जाएगी। ये तो बहुत बड़ा बनाने का सिस्टम है जी। और एक और चीज पंकज जी मैं बता दूं, जी सर जी बिल्कुल। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लोग इसको हल्के में लेते हैं। कोई अगर 50,000 60,000 कमाता है तो लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह हूं। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसको हल्के में मत लीजिए। इस बिजनेस में अपना करियर लगाइए। कहीं भी बड़ा व्यवसाय करना है तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टाइम देना पड़ता है। अगर आपने निस्वार्थ अगर आईएमसी को 5 साल दे दिया तो आपके 5 जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है, मेरा कमिटमेंट है। वैसे तो इंग्लिश में कहा जाता है कि द लिमिट इज स्काई, लेकिन जो आपकी अचीवमेंट मैंने आज सुनी है, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है आज आपके पास, लेकिन फिर भी अगले 5 साल में या आने वाले कुछ टाइम में, जैसे 5 साल में तो आपने इतनी अचीवमेंट कर ली है, अगर मैं टाइम पीरियड ना भी रखूं तो आने वाले टाइम पे मिस्टर वेद प्रकाश ऊर्जा अपने आप को कहाँ पे दिख? अभी तो देखिए मेरा अचीवमेंट तो सारा समझिए कि मेरा अचीवमेंट हमारी टीम की अचीवमेंट, यानी अब तो सब कुछ दिया है ना ऊपर वाले ने। हर चीज का लिमिट होता है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, फार्म हाउस है, सब कुछ है, इतनी खूबसूरत टीम है। अब तो जीना है अपने टीम के लिए, मरना है अपने टीम के लिए। मेरा बस यही है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टीम मैं खड़ा करूं, अपने टीम से मैं करोड़ों लोगों को सफल बनाऊं। जिस तरह आज मेरे पास इतने अच्छे अच्छे घर हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, वैसे हमारे टीम के लोगों के पास आ जाए और एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हम लोग करें डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग याद करें अब तो लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए ही काम करना है। और सर मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 2025 तक इतिहास बनेगा। और मैं अपने टीम से तकरीबन, अभी तो हमारे टीम में लगभग टोटल टीम मिला के लगभग 1000 के करीब में चेयरमैन होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास बनेगा, हिस्ट्री बनेगा टीम चैंपियन के नाम से। और मैं सबके सपोर्ट से सबको मिला के सबको आगे लेके जाऊंगा। और जिस तरह मेरी अचीवमेंट हुई है उस तरह जो आज मेरे साथ जुड़ेगा उसका भी अचीवमेंट कराऊंगा, उसको भी हाथ को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके हाथ को मैं पकड़ के उसको सफल करूंगा। बसंते मेरे साथ तो चलने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। तो सर मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हुआ क्योंकि अक्सर लोग जब इंटरव्यूज मुझे देते हैं या मैं उनसे बात करता हूँ तो वो 10 में से 8 बार मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। लेकिन आपकी बातों में मुझे एक ही बात सुनने को मिल रही है, टीम वर्क। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंट है अपनी टीम को लेके, तो चलिए एक थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि आने वाले टाइम पे अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाते तो फिर आपका वो जो टीम वर्क है उसमें आप कैसे काम करेंगे कि आपको हिला देंगे सब कुछ? सर एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए मुख्यमंत्री और राजनीति का तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि आप राजनीति में आ जाइए, ऐसे कर लीजिए। बहुत सारे मेरी लिंक है, ऐसे मेरे राजनीति में काफी दोस्त भी है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर वो भी एक सेवा है और ये भी एक सेवा है। नहीं सर, हम लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं एक दिन के मुख्यमंत्री की। तो फिर आपकी जो राजनीति है वो कैसे काम करेगी? सर बस हम लोग यही चाहेंगे कि जिस तरह हम टीम वर्क कर रहे हैं, और टीम वर्क में क्या होता है कि एक्चुअली हम सबके बारे में सोचते हैं। और जैसे अगर जो आपने बात बोला है ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर होता है तो हम लोग चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बन जाए और डायरेक्ट सेलिंग लीगल हो जाए, ताकि अच्छी कंपनी जो है भारत में चले, जो नकली कंपनियां हैं वो खत्म हो जाए, ताकि हमारे लोग जो है फंसने से बच जाए। और डायरेक्ट सेलिंग अगर इंडस्ट्री अगर लीगल हो गई, यकीन मानिए भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा और हर घर से बीमारी भी भाग जाएगा। तो
जो लोग आज खास मुलाकात का ये सेशन देख रहे हैं वो ये ध्यान से सुने कि अगर हम मिस्टर ओझा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो आप ये देखिए कि वो अपनी ही कंपनी को लीगल तरीके से लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कंपनी इतनी सही है और जो भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। और कितना ब्राइट हो सकता है ये तो आपने ओझा सर से सुन ही लिया। तो सर, आप अपनी जो प्राप्तियों का श्रेय है वो किसे देना चाहते हैं? अपने खूबसूरत टीम, अपने ग्रेट अपलाइंस, अपने कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी को, अपने कंपनी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी को, अपने पूरे परिवार को, और जो भी हमारे साथ सपोर्ट में है, जैसे हमारे साथ हमारे आज के जो वीडियोग्राफर जो हमारे साथ रहे हैं, हमारे और भी सपोर्टर साथी है, मैं सबको श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे सक्सेस में सबका हाथ है। उस परम पिता परमेश्वर को भी मैं बताना चाहूंगा कि आज उन्हीं के चलते मैं जो भी हूँ, और जी मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। और जो भी लोग मुझे इस बिजनेस में लेके आए हैं वो मेरे लिए भगवान है, और जो भी मेरी लाइफ लाइन है ये सारा श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, और ये सब कुछ अचीवमेंट उन्हीं का है। सर, वैसे तो लोग बायोग्राफीज पढ़ते हैं लोगों की, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जहाँ से उनको मोटिवेशन मिल सके। मुझे लगता है आज का जो हमारा सेशन है वो किसी मोटिवेशन से कम नहीं है कि कहाँ से आपने शुरू किया और आज अपने आप को किस मुकाम पे खड़ा हुआ पाते हैं। तो जो लोग सेशन को जो आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे, तो जाते जाते उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? हमारे बस मैं वही बोलना चाहूंगा कि सर, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको चेंज करिए। जो आईएमसी का दामन थाम चुके हैं वो अगर टिके रह गए, क्योंकि इस बिजनेस का, डायरेक्ट बिजनेस का मेन जो सक्सेस का मंत्र है वो है आपको धैर्य के साथ टिके रहना। बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में होते हैं कि जल्दी में सफल हो जाओ, तो फेल हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। भगवान आपका परीक्षा ले रहा है कि इसको अमीर बना दे तो इसके अंदर ईगो तो नहीं आ जाएगा, खलबली तो नहीं मच जाएगा। चेक कर रहा है आप ये तपने के लिए तैयार है कि नहीं। तो जिस तरह मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि आप सभी लोग यहाँ पे अपना करियर बनाइए। जितने भी हमारे स्टूडेंट छात्र हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अभी आने वाले 3 पीढ़ी जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि जो आदमी बीए किया है, एमए किया है, जॉब बहुत कम मिलेगा। इसके लिए वो 45 साल 50 साल के हो जाएंगे तब भी उनको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग। जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो 20 साल 25 साल जॉब नहीं मिलेगा तो उनका भी एज 40 साल 35 साल के करीब हो जाएगा। तो उनके लिए भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग से आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सुरक्षा, ये सारा चीज आपको मिल जाता है। और जो काम वहां पे आप करते हो, अकेले करते हो, सिंगल वर्क करते हो, आपके साथ जब टीम वर्क होता है तो आपका काम करने का जो क्षमता है वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाता है। और आपके लिए लोग काम करते हैं और आपको अमीर बना देते हैं। यहाँ से आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब मिल जाएगा। जी, जो दर्शक आज हमारा ये सेशन देख रहे हैं, मुझे लगता है इससे आगे कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट कहाँ तक हो सकती है उसकी एक लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठी है। कैसे उन्होंने किया, 5 साल में अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को ही नहीं बदला, अपनी टीम को साथ लेके चले। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आने वाले टाइम पर उनका गोल क्या है, तो वो ये नहीं कहते कि मैं अपने आप को इस लेवल पे पाता हूँ, वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को और बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक लाइव एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने मोटिवेशन की। और मैं खुद यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ओझा सर को सुन रहे हैं, उनके विचारों पे आप आगे बढ़िए, अपने दिल में पैशन रखिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर पैशन से आप कोई काम करेंगे तो उस पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मैं खुद बड़ा मोटिवेट फील कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो लोग हमें आज सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनको भी बहुत मोटिवेशन मिले। पंकज जी, थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी आज हमारे साथ चंडीगढ़ से इस मीटिंग को अटेंड किए, और आपने जी टीवी पंजाबी के एक बेहद खूबसूरत एंकर हैं आप, और आपकी 2 वेब सीरीज अभी चल रही है। तो मैं भी आपको एक बार थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने उतना बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे साथ अपने टाइम स्पेंड किया, और हमारे सभी लोगों से आपने मुलाकात किया, और सब ये खूबसूरत जो बातें हैं हमसे आपने शेयर किया।
आप मेरे से वैसे चीजें आज बाहर आपने निकाला है जो शायद कम लोग जानते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मेरा इंटरव्यू होते रहता है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा फील मैं कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत पल, इतना खूबसूरत बातें आपकी, इतना सुंदर आपकी आवाज। मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि आज मिस्टर पंकज शर्मा जी के मैं साथ हूँ। और सर ऐसे ही मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा, आपको बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा धन्यवाद आया। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।